रानी और जादुई हवेली। एक बार की बात है। एक छोटी सी राजकुमारी रानी थी जो राजा रमेश और रानी राधिका की इकलौती संतान थी। वह एक जिज्ञासु और साहसी राजकुमारी थी जिसे हमेशा रोमांच की तलाश रहती थी। एक दिन महल के पास एक पुरानी हवेली दिखाई दी जो रात में रहस्यमय ढंग से चमकती थी। हवेली के बारे में कई कहानियां थीं। कुछ का कहना था कि वहां एक शक्तिशाली जादूगर रहता था, जबकि अन्य का कहना था कि वहां खजाने का ढेर छिपा हुआ था। रानी इन कहानियों से मोहित हो गई और उसने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। एक अंधेरी रात में वह अपने वफादार कुत्ते शेरू के साथ हवेली तक गई। हवेली पुरानी और जीर्ण शीर्ण थी। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे अटके हुए थे। हवा में एक अजीब सी ठंड थी और रानी को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। हवेली के अंदर उन्होंने अजीब आवाजें सुनी, फुसफुसाहट और हंसी की आवाजें। दीवारों पर अजीब निशान थे और फर्श पर धूल भरी छायाएं नाच रही थीं। रानी को डर लगा, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। वह आगे बढ़ी और हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंची। कमरे के बीच में उसने एक बड़ा जादुई आईना देखा। आईने में उसने खुद को एक खूबसूरत रानी के रूप में देखा, लेकिन उसके पास एक शेर था, एक भेड़िया नहीं। वह हैरान रह गई और आईने को छूने के लिए बढ़ी। अचानक आईना चमक उठा और रानी को आईने के अंदर खींच लिया। रानी खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया। वह डरी हुई थी और नहीं जानती थी कि क्या करना है। तभी उसने एक बूढ़ी महिला को देखा जो उसे मुस्कुरा रही थी। महिला ने कहा, रानी रानी, तुम जादू की हवेली में फंस गई हो। यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको 3 पहेलियों को हल करना होगा। रानी ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं कोशिश करूंगी। बूढ़ी महिला ने पहली पहेली पूछी। रानी ने सोचा, फिर उसने जवाब दिया, कल। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और दूसरी पहेली पूछी। मैं क्या हूं जिसके पास मुंह है लेकिन कभी नहीं बोलता? रानी ने जवाब दिया, नदी। बूढ़ी महिला फिर से मुस्कुराई और तीसरी और अंतिम पहेली पूछी। मैं क्या हूं जिसकी एक आंख है लेकिन कभी नहीं देखता? रानी ने सोचा, फिर उसने जवाब दिया, सुई। बूढ़ी महिला चौंक गई और कहा, तुम बहुत चालाक हो रानी। तुमने पहेलियों को हल कर लिया है और अब तुम जादू से मुक्त हो। रानी आईने के पास वापस गई और उसे छुआ। अचानक आईना फिर से चमक उठा और उसे महल वापस ले आया। वह अपने कमरे में थी। शेरू उसके बगल में सो रहा था। उसे लगा जैसे यह सब एक सपना था, लेकिन उसके हाथों में 3 जादुई पत्थर थे जो यह साबित करते थे कि यह वास्तविक था। रानी ने महसूस किया कि उसने न केवल जादू से बचकर बल्कि अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करके जीत हासिल की थी। उसने यह भी सीखा कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं।